नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यस बैंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा यहाँ पर फैसला हुआ है, बहस हुई है। राणा कपूर को लेकर भी बातें हुई हैं, और जो एसबीआई ने टेक ओवर किया था यस बैंक को 2020 में, उस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठा है। क्या कुछ अपडेट है, सारा कुछ जानेंगे। बस रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे तो एक लाइक करें। आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यस बैंक की यदि हम चार्ट की बात करें तो कल के डेट में हमें 1-1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। 70 रुपये 35 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। और इससे पहले देखिए, यदि हम बॉलिंजर बैंड की सहायता से समझने की कोशिश करें तो यह जो तेज़ी आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बॉन्ड से जो बैंड है उससे बाहर निकल गई थी। उसके बाद फिर से यह बैंड के अंदर आती हुई हमें नज़र आ रही है। और अब जो कंसोलिडेशन का फेज़ चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ दिन और कंसोलिडेट कर सकता है। और एक बार यह कंसोलिडेशन ख़त्म होता है, उसके बाद ब्रेकआउट होगा। तो ये जो लेवल है, देखिए अभी भी जो क्लोजिंग हुई है 70 रुपये 35 पैसे पर, यह एग्जैक्ट आपको इसी लेवल पर हुई है। जो इससे पहले एक बार इसने यहाँ से जो प्राइस रिजेक्ट हुआ था तो नीचे आ गई थी, फिर अगेन इसने यहाँ पर हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद फिर से प्राइस जो है ये नीचे आ गई थी। लेकिन इस दफ़ा जो प्राइस है इसको तोड़कर ऊपर गई और फिर से नीचे आई है। लेकिन अभी यहाँ पर जो करेक्शन है वह हुआ नहीं है। वो बहुत, जैसे कि हर बार होता था, यहाँ से देखिए प्राइस करेक्ट हो जाती थी, फिर यहाँ पर इसने हाई लगाया था, फिर प्राइस जो है करेक्ट हो जाती थी। लेकिन इस बार जो मोमेंटम है वह स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बुलिश मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इस कारण से जो है कि कंसोलिडेशन हमें नज़र आ रही है। इसी रेंज में जो है प्राइस घूम रही है पिछले 7-8 दिनों से। तो एक बार ये कंसोलिडेशन पूरा हो जाता है तो उसके बाद हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलेगा और स्टॉक जो है यह ऊपर की ओर मूव कर सकती है। इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी बन रही है। ये तो हो गई चार्ट की बात। अब जो अपडेट है, जो खबर निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसकी भी एक झलक देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो अभी अभी अपडेट यह निकल कर आ रही है, इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं हरीश साल्वे, वो डिसएग्रीमेंट है ओवर किसका, तो एसबीआई टेक ओवर ऑफ यस बैंक। मतलब कि एसबीआई ने जो टेक ओवर लिया था 2020 में यस बैंक पर, अपना लगभग मेजोरिटी जो शेयर था वह यस बैंक का एसबीआई ने ही लिया था। तो उसको लेकर यहाँ पर जो है असहमति जताई गई है। हरीश साल्वे, जो कि आप जानते भी होंगे, काफ़ी पॉपुलर नाम है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और ये जो है राणा कपूर के तरफ से जो केस हैं वह लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ अपडेट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को एडजर्न कर दिया एक प्ली, जो किसके द्वारा फाइल किया गया था, तो यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर के द्वारा, चैलेंजिंग द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट हिम बेल। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो बेल के लिए अप्लाई किया गया था तो उसको रिजेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा है कि इसमें बेल नहीं मिल सकती है क्योंकि इसमें जो पैसा है वह आम आदमी का है। यहाँ देखिए, द कोर्ट हियरिंग विटनेस्ड अ माइनर डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बेंच एंड द सीनियर काउंसिल रिप्रेजेंटिंग कपूर ऑन वेदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैड टू टेक ओवर यस बैंक ड्यू टू इट्स फाइनेंशियल क्राइसिस एंड लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर इस पर भी असहमति जताई गई है, जिसमें कि एसबीआई ने टेक ओवर लिया था यस बैंक का, जब इसके फाइनेंशियल क्राइसिस और लाइबिलिटीज़ चल रही थी 2020 में। तो ये जो टेक ओवर किया गया था उसको भी लेकर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। इस पर भी डिसएग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट में हमें सुनने को मिली है। राणा कपूर जो है वह 2020 मार्च 2020 से कस्टडी में है और लगभग 3 साल तक वह कस्टडी में रह चुके हैं। इस पर हरीश साल्वे ने कहा था कि अब आपको बेल दे देना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो सज़ा है इस तरह के केसेस के अंदर वह 7 साल है और 3 साल वह काट चुके हैं। और बताया है कि डायरेक्ट वह इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। उन्होंने डीएचएफएल वगैरह को लोन दिया था, जो कि बाद में एनपीए में कन्वर्ट हो गया। देख सकते हैं, इस बेल वाज रिजेक्टेड फॉर द सेकेंड टाइम इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस इन्वॉल्विंग कपिल धीरज वाधवान वगैरह वगैरह। देखिए, जो बेंच थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो हियरिंग ली उसमें इन्होंने मना कर दिया कि आपको बेल नहीं मिल सकता। सीनियर एडवोकेट उस पर हरीश साल्वे क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट टू कंसिडर हिज बेल प्ली एंड आर्गूड दैट द मैक्सिमम पनिशमेंट, जैसा कि मैंने बताया, वह 7 साल है एंड ही हैज़ ऑलरेडी बिन बिहाइंड बार्स फॉर मोर देन 3 ईयर्स। 3 साल से ज़्यादा यह रह चुके हैं। श्योरली एट सम पॉइंट अ मैन शुड बी ग्रांटेड बेल।
तो हरीश साल्वे जो कि राणा कपूर की तरफ से उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं तो इनको बेल मिलना ही चाहिए, किसी न किसी पॉइंट पर तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि 7 साल की सज़ा मैक्सिमम है और 3 साल से वह ज़्यादा काट चुके हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि ये जो केस है वह नॉर्मली द कोर्ट रिमार्क्ड दैट द केस इन क्वेश्चन जोल्टेड द फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इस पर क्या रिमार्क दिए गए हैं, ये रिमार्क मतलब कि जो इनके विपक्ष में होंगे, राणा कपूर के जो विपक्ष से जो केस लड़ रहे हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि ये जो काम किया गया है, इससे पूरा का पूरा फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी और बैंकिंग सिस्टम हिल गई है, अफेक्टिंग लैक्स ऑफ पीपल। सेल्वे हाउएवर आर्गुड दैट नो सच फाइनेंशियल क्राइसिस अकर्ड विद इन येस बैंक। तो इस पे हरीश साल्वे क्या कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस येस बैंक के अंदर नहीं हुई है। ठीक है, इट इज़ एग्रीइंग विद द सबमिशन। जस्टिस संजीव खन्ना सेड दैट SBI had to take over Yes Bank owing to Yes Bank financial crisis, to which Salve insisted that Yes Bank continues as a private bank and on its own. तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सबमिशन हुई थी उस पर जो जस्टिस संजीव खन्ना है, सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने कहा कि SBI को टेक ओवर करना पड़ा येस बैंक को, क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति थी वह ठीक नहीं थी। हैड टू टेक ओवर ऑन टू येस बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस, टू विच साल्वे ने इंसिस्ट किया कि येस बैंक जो है अभी भी एक प्राइवेट बैंक की तरह काम कर रही है। द कोर्ट देयर आफ्टर आस्क द सीनियर काउंसिल टू चेक डिटेल्स वगैरह के बारे में उन्होंने मांगा है। यहाँ पर हरीश साल्वे ने सबमिट किया कि राणा कपूर ने केवल लोन ग्रांट किया है, ठीक है, टू अदर एक्यूज्ड, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ से दलील दी गई कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसा अपना खोया है बिकॉज ऑफ राणा कपूर। राणा कपूर जो कि दूसरी बार यहाँ पर उनका जो बेल है वह रिजेक्ट किया गया है। इससे पहले 25 जनवरी 2021 को रिजेक्ट किया गया था। ऑब्जर्विंग दैट अ ह्यूज लॉस ऑफ पब्लिक फंड्स एग्लिंग ऑन अकाउंट ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफ हिस कंपनीज इज रिक्वायर्ड टू बी व्यूड सीरियसली। ये बातें कहते हुए उनके जो फर्स्ट टाइम जो उन्होंने अप्लाई किया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। राणा कपूर जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट हुए थे, ईडी के द्वारा बहुत सारे जो घपलेबाजी थी उनके द्वारा की गई थी, और अभी भी पूरा का पूरा मामला चल ही रहा है। लेकिन लगातार बेल लेने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पैसे वाले लोग हैं। लेकिन इस बार जो हमारी न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, वह अच्छी तरह से जान गई है कि बिल्कुल यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है राणा कपूर का, और बहुत बड़ा यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, क्योंकि पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम इससे इन्फ्लुएंस हुई है। केवल येस बैंक ही नहीं, येस बैंक यदि डूब जाती तो उससे जो अदर बैंक्स है, SBI, HDFC, एक्सिस वगैरह सभी की जो क्रेडिबिलिटी थी वह कहीं ना कहीं धूमिल हो सकती थी, मुझे लगता है हो ही जाती, लोगों का विश्वास उड़ जाता। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह से समझ रही है, और यही कारण है कि यहाँ पर बेल वगैरह नहीं दिया जा रहा है। और जो भी यहाँ पर घपलेबाजी की गई है, जो भी यहाँ पर करप्शन किया गया है, जो 30,000 50,000 करोड़ का जो फंड्स जो हैं इधर उधर किए गए हैं, उसको बिल्कुल यहाँ पर वसूलने के फिराक में है। तो अच्छी बात है यहाँ पर कि पूरी हमारी न्याय व्यवस्था येस बैंक को लेकर काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है, और समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा। जो लाखों लोगों का इन्वेस्टर्स का ही पैसा डूबा है, क्योंकि जो बैंक के जो बैंक के जो खाता धारक थे उनका पैसा तो डूबा नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे बहुत सारे लोगों ने 100 रुपये पर, 150 रुपये पर, 200 रुपये पर इन्वेस्ट किया हुआ था, उनको बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो वेट करना पड़ेगा उनके लिए, थोड़ा समय दीजिए। येस बैंक अपने सही ट्रैक पर चल रही है, और धीरे धीरे आपको येस बैंक जो है वह इसके प्राइसेस भी उसी ट्रैक पर ऊपर आते हुए नज़र आएंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।